चले बेटे, एक्सरसाइज 5.2 का हमारा एक ही क्वेश्चन रह गया था और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको लास्ट में करवाने की रीज़न यही है कि ये क्वेश्चन इम्प्रॉपर फॉर्म के साथ था। ठीक है, एज वी नो दैट कि हमारा पहला काम, सबसे पहला काम क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन करते हुए कि ऊपर वाले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखो, नीचे वाले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो बेटे हम इसको क्या बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर फॉर्म। ऊपर वाले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो भी है, अगर वो नीचे वाले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर के इक्वल हुई तो इम्प्रॉपर, यही हमें पता है। ठीक है ना। अगर ये इम्प्रॉपर है तो फिर हमें क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करनी है। भाई किन किन को याद है 5.1 में मैंने लॉन्ग डिवीजन बताई है, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई टेक्निकल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई इतना जो है वो नई वर्किंग नहीं आने वाली, सिवाय एक छोटी सी बात है वो मैंने आप लोगों को बतानी है, ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो अटेंटिव होकर सुने। इम्प्रॉपर फॉर्म आप लोग यूज टू हो चुके हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं इसके साथ, और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करनी है। लॉन्ग डिवीजन के लिए बेटा डिनोमिनेटर जो भी है उसको बाहर रखते हैं हम हमेशा, न्यूमरेटर को बेटे क्या रखते हैं, अंदर रखते हैं। डिनोमिनेटर को बाहर, न्यूमरेटर को अंदर, डिनोमिनेटर को बाहर, न्यूमरेटर को अंदर रखना है हमने। ठीक है जी, अंदर रख के फिर आप लॉन्ग डिवीजन करते हैं। इसको मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि बेटे आपके पास टर्म x की पावर 4 आ जाए। तो बेटे ये देखें x की पावर 4 को किससे करवाना चाहिए, 1। ठीक है ना। ये सारी की सारी टर्म बेटे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी टर्म, प्लस 2x² प्लस 1। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैंने बताया हुआ है, जिसने पढ़ी है 5.1 के अंदर ही बता के आया था। उसके बाद बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है वो कौन सा होता है, लाइन लगा के साइन को चेंज करना। साइन को चेंज करना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैंसिल हो जाएंगे बेटे, पीछे क्या रह जाएगा, -2x² -1 रह जाएगा। जी बेटे, एवरीवन नो व्हाट शुड आई डू नाउ, सबको पता है हम कैसे लिखेंगे, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। बेटे क्वोशिएंट क्या है, 1। बेटे रिमाइंडर क्या है, -2x² -1। डिवाइज़र क्या है बेटे, ऑल राइट हो गया बेटे। बेटे इसको पकड़ेंगे और इसकी हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। फिर ये सुन लीजिएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर इम्प्रॉपर फॉर्म हो, कौन सी फॉर्म हो, इम्प्रॉपर फॉर्म हो, तो आप लोगों को बेटे लॉन्ग डिवीजन सबसे पहले करनी पड़ती है। लॉन्ग डिवीजन बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है बेटे। डिनोमिनेटर को बाहर, न्यूमरेटर को अंदर रखना है। फिर आपने एक ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि ये पहली टर्म एज इट इज़ नीचे इसके आ जाए, नीचे आ जाएगी, बस आपने ये साइन चेंज कर देना है, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप साइन चेंज करते हो तो बेटा ये वाले साइन कंसीडर होते हैं, ना कि ये ऊपर वाले होते हैं, ये मैं आपको पहले से बताया हूँ। फिर उसके बाद बेटा आपने इसको क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र की फॉर्म में लिखना होता है। रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र की फिर आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है। बेटे जब आप लॉन्ग डिवीजन कर देते हो ना, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर फॉर्म में बदल जाती है। ये लॉन्ग डिवीजन कब रोकते हैं, सबको पता होगा, लॉन्ग डिवीजन तब रोकते हैं जब बाहर वाले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अंदर वाले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर से बड़ी हो जाए। बाहर वाले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अंदर वाले वेरिएबल, अंदर वाली जो टर्म की वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उससे बड़ी हो जाए। 4 बड़ी है ना 2 से, तो रुक जाना है, अब इससे आगे नहीं करनी है आपने लॉन्ग डिवीजन। ठीक है ना, ऑलराइट हो गया। चलें जी, ये प्रॉपर फॉर्म है। तो बेटा अगर प्रॉपर फॉर्म है तो क्या क्या सोचना होता है डिनोमिनेटर में, सबको याद है, a² - b² भाई लोग, a³ - b³ लग रहा है कि नहीं, a³ + b³ लग रहा है कि नहीं, कहीं फैक्टराइजेशन हो रही है कि नहीं। बेटे असल में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज़, वो क्या है कि डिनोमिनेटर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। बिल्कुल, आप लोग माइंड में होगा कि सर ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में शिफ्ट तो कर सकते हैं ना भाई, आराम से देखो, दो तरीके हैं, दोनों में से जो सा मर्जी लगा लेना, आप सुनते रहिएगा। पहला तरीका ये है कि आप फैक्टराइजेशन कर लो। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 मिला तो मिडिल वाला क्या है, मिडिल वाला 2 है, मिडिल वाला 2 आपको चाहिए। कौन से ऐसे 2 नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो बेटे 1 आए, सबको याद है यार, फैक्टराइजेशन है बेसिक। और ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो
दरमियान वाला मिडिल नंबर आए, दरमियान वाला बेटे मिडिल नंबर आए। फैक्टराइजेशन आती है ना, मिडिल टर्म ब्रेकिंग जिसको हम कहते हैं, वो आनी चाहिए यार, ठीक है। तो बिल्कुल इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं। प्लस 2x² को बेटे आप लिख सकते हो 1x² प्लस 1x² प्लस 1। दो नंबर्स क्या आते हैं बेटा, जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आ जाए, वो ये वाले हैं, और इनको ऐड करवाएं तो क्या आ जाए, कॉमन सेंस दिया। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला होना चाहिए। तो बेटा ये वो दो नंबर्स हैं, ये वो दो नंबर्स हैं 1x² और 1x²। बस बात ख़त्म, इसके फैक्टर्स मैंने बना लिए। जी बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में x² कॉमन है, अंदर ये रह गया। बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, यानी 1 कॉमन है, अंदर ये रह गया। बेटा ये और ये कॉमन आ रहा है, कॉमन लेना ज़रा, अंदर क्या रह जाएगा, x² प्लस 1। बेटा ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका है जो मैंने आपको बताया कि आप इस डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर सकते हो। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मैंने की। मिडिल टर्म ब्रेकिंग बेटा कैसे करते हैं, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हो, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आपको क्या करना होता है, दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाओ तो बेटा ये जो आया था आंसर 1 × 1 ये आएगा, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाओ तो ये मिडिल वाला नंबर है। मैंने वही बस किया। दूसरा तरीका बेटे सुन ले, जिनको दोनों में से जो सा अच्छा लगे वो आप लोग अप्लाई कर लेना बेटा। दूसरा तरीका ये है कि हम जो है इफ़ आई विल राइट लाइक दिस, लुक एट द स्क्रीन, ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा बेटे। x² की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, आंसर वही आएगा। ये क्या लिखा हुआ है, प्लस 2x² × 1 लिखा हुआ है। जी बेटे कहने से दैट इज़ a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये असल में फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, अगर आप लोग नोटिस करें, ठीक है बेटे। x की पावर 4 को कैसे लिख सकते थे, x की पावर 2 की पावर 2, आंसर तो वही आएगा ना। 1 को बेटे 1 का स्क्वायर लिख सकते थे। अब आप लोग देखो कि ये a का स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है बेटे 2a। बेटे हमारी टर्म कौन सी आ रही थी, a टर्म तो x² थी ना बेटे, ये देखो ax² ही आ रहा है, और b वाली टर्म क्या थी 1, ये देख लो आप लोग। तो फॉर्मूला बंद हो जाएगा। क्या फॉर्मूला इसका क्लोज होता है भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर। जी बच्चा a क्या है x², b क्या है 1, a प्लस b का होल स्क्वायर बंद हो गया। ये देखो इसकी होल पावर 1 है बेटे, ये दोनों बेसिस सेम है, तो मिलकर क्या बना देंगी, पावर्स को ऐड कर देंगी। तो x² प्लस 1 की पावर कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, वही बन रहा है। जूम आउट कर रहा हूँ, चेक कर लो। फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर को बेटा आप फैक्टराइजेशन के थ्रू भी क्लोज कर सकते हो, आप डिनोमिनेटर को बेटे फॉर्मूला के थ्रू भी क्लोज कर सकते हो। तो जौन सा अच्छा मेथड लगे, इट्स टोटली अप टू यू, जौन सा मर्जी लगाओ और इसको बंद करो। ठीक हो गया कि ये डिनोमिनेटर तो हमने याद है ना सबको, डिनोमिनेटर हमारा लीनियर हो तो अच्छा लगता है, क्वाड्रेटिक हो तो अच्छा लगता है। ये कहाँ से क्वाड्रेटिक लग रही है, ये तो बहुत बुरी है। हमारा यही गोल होता है बेटे, और इसलिए क्वाड्रेटिक बहुत यूज़फुल है कि बड़ी से बड़ी पावर को हम क्वाड्रेटिक में शिफ्ट कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा डिनोमिनेटर हमने शिफ्ट किया था बेटे x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। डन हो गया, बिल्कुल डन हो गया। आ जाए बच्चा, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखेंगे बेटा, सबको नज़र आ रही है ये क्वाड्रेटिक है, ax प्लस b आएगा, लेकिन पावर 2 है तो फिर cx प्लस db आएगा, x² प्लस 1 इसके नीचे भी, x² प्लस 1 इसके नीचे भी, लेकिन पावर कितनी है, मैक्सिमम 2। तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, पावर 3 हो पावर 4 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्टार्ट कहाँ से होती है, पावर 1 से होती है और वहाँ तक जाती है जितनी मैक्सिमम पावर। क्या ख्याल है, वहाँ तक जाती है बेटे जहाँ तक मैक्सिमम इसकी पावर है। सब एग्री करते हैं इस बात को, उम्मीद है कि आप सब
एग्री करते हो। डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते थे, आगे सेम वर्किंग करूँगा, आप ज़रा अटेंटिव हो जाना। थोड़ी सी वर्किंग ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा है, वर्किंग थोड़ी थोड़ी लेंथी रही है, लेकिन अप्रोच सेम रही है क्वेश्चन को डील करने की। जी इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आज यहाँ जी बेटे ये रह गया -2x² -1 ax प्लस बी के ऊपर ब्रैकेट ज़रूर लगानी है बेटे, x² + 1 रह गया, cx प्लस डी के ऊपर ब्रैकेट ज़रूर लगानी है बेटे, इसके साथ कुछ भी नहीं रह गया। सब एग्री करते हैं बेटे? इसके नीचे कोई लीनियर नहीं है, इसके नीचे भी कोई लीनियर नहीं है जिसकी होल पावर 1 हो, तो आओ एक्सपेंड ही करना पड़ेगा। एक्सपेंड करें, ax को बेटे अंदर मल्टीप्लाई करवाना, ax³ + ax, b को करवा दो बेटे, bx² होगा, फिर b 1 से होगा, cx + d रह गया। ऑलराइट हो गया बेटे। चल -2x² -1 बच्चा, तो यहाँ से आपकी राइट हैंड साइड बेटे क्या बनी? कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, बस इसको एज इट इज़ रख देते हैं जी। उसके बाद सबको याद है हम लोग क्या करते हैं? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है जी, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं बेटे। मैक्सिमम पावर कितनी है बेटे राइट साइड पे वेरिएबल की? x की पावर 3, फिर कितनी है? फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर कांस्टेंट है बेटे, फिर कांस्टेंट है बच्चा। x की पावर 3 वाले देखो राइट साइड से कौन कौन है बेटे? सिर्फ a है, सिर्फ a। लेफ्ट हैंड साइड से कौन है? 0, तो a की वैल्यू कितनी आई? 0 आ गई। राइट हैंड साइड से बेटे देखो राजा, राइट हैंड साइड से x² के कौन कौन है? ये वाली x² टर्म है बस, और इधर से कौन है? x² के साथ वाली टर्म देखो सर बेटे -2, बाहर निकाल लो। राइट हैंड साइड से कौन है? b। फिर बेटे x की पावर 1 देखें, ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, यानी राइट साइड से a है और c है, लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी नहीं है, तो बेटा a 0 था, तो c भी कितना आया? c भी 0 आ जाएगा जी। सब एग्री करते हैं ये बात या नहीं करते हैं? कंपेयरिंग समझ आ रही है यार? ये कोई नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये नई चीज़ नहीं है भाई। उसके बाद बेटे कांस्टेंट को कंपेयर करवा देते हैं। राइट साइड से बेटे कांस्टेंट कौन है? d और b है। लेफ्ट हैंड साइड से कांस्टेंट कौन है? -1, तो -1, और राइट साइड से b और d है बेटे। -1 b बेटे कितना है? -2, और -1 + 2 बेटे d की वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई। लो बेटे बस ABCD की वैल्यू निकालनी थी, ख़त्म हो गया ये क्वेश्चन। कोई मुश्किल काम नहीं था, सिवाय एक छोटी सी बात की जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। ABCD की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटे। A 0 है, B -2 है, C भी 0 आ गया, D 1 है। इसको और सिंप्लीफाई करो तो वो तो 0 हो गया बेटे, ये भी 0 हो गया। नहीं ये टर्म बेटे 0 हो गई ना, पीछे 1 रह गया, ठीक हो गया। तो बेटा कोई मुश्किल काम नहीं है, वही सेम प्रोसेस सेम प्रोसीजर, तो उसी तरीके से हमने पूरा चैप्टर क्लोज कर दिया। आई डोंट थिंक कि देयर इज़ एन इशू विद दैट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड क्लियरली कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन का कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन कैसे डील करना है। इस क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी बेटे वो ये वाली थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा लॉन्ग डिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, ये पहले से हमने की है लॉन्ग डिवीजन। और बेटे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये वाली थी कि डिनोमिनेटर को मैंने कैसे कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में। उसके लिए 2 तरीके हैं बेटे, या तो इसका फॉर्मूला क्लोज कर लो, या बेटे इसकी फैक्टराइजेशन कर लो, ये जो मैंने नीचे फैक्टराइजेशन की है। ठीक है जी।